वेलकम टू आर शुक्ला क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स देखे थे, उसके आगे देखेंगे आज हम लोग इस चैप्टर में। तो बेसिक्स देखने के बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जिसमें पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन हम उठाते हैं एग्जाम्पल का। पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को, फिर हम लोग इस साइज पे आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ आर विदाउट मीनिंग, जिसका मतलब हो या ना हो कोई मतलब नहीं, 4 लेटर का वर्ड होना चाहिए। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर वर्ड रोज, किससे बना होगा? रोज लेटर से। किससे बना होगा? ROSE, जो ये 4 लेटर है, इन्हीं से हमें 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। कितने बनेंगे ये बताना है। वेयर नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउडेड, जहाँ पे हम लोग एक वर्ड को कई बार रिपीट कर सकते हैं, एक पोजीशन पे कई बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 4 लेटर है, ROS और E, ये 4 लेटर हैं। तो 4 बॉक्सेस हम बना लेते हैं पहले। तो कितने बॉक्सेस? 4 बॉक्सेस। ये 4 लेटर का वर्ड भी चाहिए हमें, तो पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया, और ये तीसरा और चौथा बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन भी लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन है ना, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, यानी कि लेटर्स की पोजीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए थोड़ा सा एक हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में जब भी आप पोजीशन पढ़े तो ये ध्यान दे लें, वेयर नो रिपीटेशन ऑफ अ लेटर इज अलाउडेड, कोई रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। मतलब एक पोजीशन पे एक लेटर एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे लेट कर लो, यहाँ पे हमारे पास ये 4 ब्लॉक है ना। अगर मान लो पहले में हम लोग R भर लिए, इट मीन्स R, लेटर R भर लिया, तो यहाँ पे देखो पहले पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन के लिए 4 तरह के लेटर भर सकते हैं। R भी भर सकता था, O भी भर सकता था, S भी भर सकता था, E भी भर सकता था, कुछ भी भर सकता था मैं। मतलब 4 लेटर है तो चारों में से कोई भी यूज भर सकता था मैं। तो यहाँ पे देखो पहले पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं। कभी R भर सकता हूँ, कभी O भर सकता हूँ, कभी S भर सकता हूँ, कभी E भी भर सकता था, कुछ भी भर सकता था। अब लेट सपोज कर लो कि ये सब मत ऊपर वाला देखिए, समझिए कि R भर दिया हमने, तो अब कितने लेटर बचे? 3 लेटर बचे। तो यानी कि 3 लेटर जो हैं वो इस पोजीशन पे आ सकते हैं। 3 लेटर में से कोई भी एक। तो अगर लेट कर लो कि हमने E भर दिया, लेट सपोज कर लो E भर दिया, तो E यहाँ पे अगर भरा तो यहाँ पे 3 तरह के लेटर भर सकते थे ना। O भी भर सकते थे, E भी भर सकते थे, S भी भर सकते थे, O भी और S भी भर सकते थे। यानी कि यहाँ पे कितने तरीके के लेटर भर सकते हैं? 3 तरीके के। अब क्या बचा? O और S बचा हमारे पास खाली। क्या अगर O और S बचा, तो O अगर हम लोग यहाँ पे भर देते हैं तो O इस वाले पोजीशन पे क्या क्या भर सकते थे भाई? O बचा है और S बचा है, तो O और S दोनों भर सकते थे। तो यहाँ पे 2 तरीका है थर्ड पोजीशन को भरने का। उसी तरीके से अब O अगर भर दिया तो बचा क्या? खाली S बचा, तो यहाँ पे S एक ही बचा, तो एक ही वे है ना। यानी कि अगर हम इस तरीके से सपोज करके चलें कि फर्स्ट पोजीशन पे R भर लेते हैं, सेकंड पे E भर लेते हैं, तो अगर वर्ड नहीं रिपीट करना है तो कुछ ये ऑर्डर चलेगा। अगर लेट कर लो कि वर्ड रिपीट करना होता, यहाँ पे जो लिखा है नो रिपीटेशन, अगर वर्ड रिपीट करना होता तो 4 तरीका तो यहाँ हो गया लिखने का भाई, ROSE। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता था 4 तरीका, फिर यहाँ पे भी 4 तरीका, फिर यहाँ पे भी 4 तरीका। इस तरीके से जब रिपीटेशन नहीं होगा तो हर एक पोजीशन में नंबर ऑफ वेज लिखने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चन में देखते हैं रोज वाले क्वेश्चन में। तो देखो पहले पॉइंट को भरने के लिए, फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए फर्स्ट पोजीशन में भरने के लिए 4 लेटर हैं, चारों भर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने वेज हमको मिल जाएंगे? 4 वेज मिल जाएंगे। तो अब फर्स्ट पोजीशन पे एक लेटर तो हो गया, बचा 3 लेटर, यानी कि सेकंड पोजीशन में भरने के लिए हमारे पास खाली 3 लेटर है, यानी कि 3 ही तरीका है। तो 3 वेज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। फिर अब यहाँ पे 2 लेटर हमारे पास खत्म हो गए, तो बचे कितने लेटर? 2 लेटर बचे हैं ना, तो यहाँ पे 2 वेज हो जाएगा। अब 2 वेज, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 पोजीशन भर गई है, तो लेटर कितने बचे हैं? 1। तो एक लेटर को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक ही तरीका हो सकता है, तो 1 हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे ये देखते हैं पहले।
हियर हमारा फर्स्ट पोजीशन है ना, तो फर्स्ट प्लेस या पोजीशन जो भी आप लिखना चाहें, फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड। अब कितने लेटर थे, जितने लेटर उतने तरीके, फिल्ड इन 4 वेज। सेकंड पोजीशन कितने वेज में भर सकते हैं, सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन कितने वे में भरा है हमने, 3 तरीके में, तो 3 वेज। थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके में, थर्ड पोजीशन है ना, देखिए 2 तरीके में, 2 वेज हो गया ये हमारा। एंड फोर्थ पोजीशन सिमिलरली कितने तरीके से भर सकते हैं, 1 तरीके से, कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 1 वेज, सॉरी कितने वेज में, 1 वेज में। तो अब हमारे पास बाई कौन सा मेथड मैंने बताया था पीछे, आप लोग को ध्यान से देखेंगे, पिछली क्लास में मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, F.P.C, FPC यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास। अब इनको क्या करेंगे, सारे जितने वेज है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 × 1 24। कितने तरीके आ गए, 24 वेज आ गए कि लेटर ROSE से ROSE ये 4 लेटर हैं, 4 लेटर से हम लोग 24 ऐसे लेटर बना सकते हैं। अगर सपोज कर लो कि जो ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, वेयर नो रिपीटेशन ऑफ अ लेटर कैन बी अलाउडेड, ये लाइन की जहाँ पे नो हटा दूँ, वेयर रिपीटेशन ऑफ अ लेटर इज अलाउडेड हो जाए तो क्या होगा, तो रिपीटेशन अलाउडेड है तो उसकी जहाँ पे देखें हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिपीटेशन जब अलाउडेड है तो हम 4 ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4 ब्लॉक हो गया। हमारे पास वर्ड क्या था, ROSE था। तो अब देखो इन चारों को हम यहाँ पे भर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन में चारों को भर सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउडेड है तो भाई, तो भी ये 4 वेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउडेड है, इसका मतलब R यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अगर O यहाँ लिख दिया तो O भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। इट मीन्स चारों लेटर को फिर से यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, तो 4 वेज फिर यहाँ पे तैयार हो गया। फिर सिमिलरली अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन अलाउडेड है हमारे पास, तो 4 तरीका यहाँ पे भी हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वही तरीका होगा, 4 वेज हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, टोटल वेज 4 × 4 × 4 × 4। भाई सब जगह पे 4 बार लिख सकते हैं, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256, 256 वेज हो जाएंगे हमारे जब रिपीटेशन अलाउडेड होगा तो। और जब रिपीटेशन नहीं अलाउडेड है तो 24 वेज है। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है अलाउडेड और नॉट अलाउडेड में। तो यहाँ ध्यान देंगे कि रिपीटेशन अलाउडेड है कि नहीं अलाउडेड है, ये जरूर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब सीधा इस साइज पे आते हैं। आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि चीज़ें कैसे बन रही हैं, ठीक है। तो इस साइज पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस साइज पे, इस साइज 7.1 है हमारा। कौन सा साइज है, 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी formed from the digit 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है हमारे पास, ठीक है। एज्यूमिंग दैट पहला है इसमें क्या, रिपीटेशन। देखिए आ गया जो मैंने आप लोगों को कहा था, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड
क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। तो देखते हैं, पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3 डिजिट का नंबर है ना, तो हम यहाँ पे पहले तो 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 3, 1 2 3। अब पोजीशन लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास 5 नंबर हैं। 5 नंबर में किन्हीं भी नंबरों को हम यहाँ पे यूज कर सकते थे ना, किसी को भी रख सकते थे, कोई भी नंबर यूज कर सकते थे। तो 5 नंबर है तो 5 तरीका हो गया यहाँ पे लिखने का। अब जैसे लेट सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे साइड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये 3 ब्लॉक थे हमारे पास, ऐसे थे, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया, तो यहाँ पे 4 भी लिख सकता था, 3 भी, 2 भी, 1 सब लिख सकता हूँ। अब फिर से रिपीटिशन है तो फिर मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन बोला है, अलाउड है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 भी लिख सकता था, 3 भी, 2 भी, 1 भी ना। तो फिर यहाँ पे कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए लिखने के। तो फिर 5 तरीके यहाँ पे फिर 5 पेज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं फिर से 5 लिख देता हूँ तो फिर यहाँ पे 4 3 2 1 ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अलाउडेड है। तो फिर यहाँ पे 5 पेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, हियर फर्स्ट प्लेस, जो पहला पोजीशन है, इज फिल्ड इन 5 वेज। कितने वेज में, 5 वेज। देखिए 5 वेज में। सेकंड पोजीशन भी हमारा इज फिल्ड इन 5 वेज, और थर्ड पोजीशन भी हमारा कितना, थर्ड प्लेस इज फिल्ड इन कितने वेज में, 5 वेज में ही भरा जा रहा है, ये भी भरा जा रहा है ना। तो अब देखिए, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा क्या हो रहा है, टोटल वेज कितने हो रहे हैं हमारे पास, टोटल वेज कितने हो रहे हैं भाई, 5 5 5 है, तो 5 × 5 × 5 कितना हो गया, 1 to 5 वेज हो गए। 125 नंबर तैयार कर सकते हैं अगर रिपीट करें 5 नंबरों को तो। ठीक है, सेकंड पार्ट आते हैं इसी का हम लोग। सेकंड पार्ट क्या दिया था हमारे पास, दिया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड। क्या बोला है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्या नहीं अलाउड है, नॉट अलाउड है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का नंबर था, तो 3 पोजीशन फिर से मैंने बना दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ फिर से, 1 2 3 बॉक्स बना दिया मैंने। अब देखो मेरे पास नंबर कितने थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, यही नंबर था। अब इनमें से किसी एक को मैंने यहाँ पे रख लिया, लेट कर लो 5 को रख दिया। तो अब इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके, 5 भी लिख सकता था, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, कुछ भी लिख सकता था। लेट सपोज कर लो 5 लिख दिया, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 5 वेज हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट अलाउडेड है, रिपीटेशन नॉट। अब 5 कहीं नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 4 तरीका बचा ना। तो अब यहाँ पे 4 वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो गए। अब 4 वेज थे तो 1 नंबर हट गया, तो अब कितने तरीके बचे, खाली 3 बचे, तो 3 वेज यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, और दूसरे को 4 तरीका है, और तीसरे को भरने के 3 वेज हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो अब यहाँ पे हम कैसे, देखिए ये टेबल बनाने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है टेबल को, अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड इन 5 वेज। सेकेंड प्लेस इज फिल्ड इन 4 वेज, देखिए लिखा है। और थर्ड पोजीशन को हम कितने तरीके से भरेंगे, थर्ड प्लेस को, थर्ड प्लेस इज फिल्ड इन 2 वेज। कितने तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, तो बाई FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा टोटल वेज कितने हैं भाई हमारे पास, 5 × 4 × 3, तो 5 4 जा 20, 23 जा
60। कितने तरीके आ गए? 60 वेज आ गए आपके। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 का। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 डिजिट का इवन नंबर है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें जो कि इवन होना चाहिए और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। क्या हो सकते हैं? डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? बॉक्स बनाएंगे हम लोग। 1 2 3, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक, यहाँ पे हम लोग करेंगे रफ वर्क। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम इवन है, तो लिखा है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई भी इवन नंबर बनाना होता है तो लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो 1 to 6 में इवन कौन कौन है देख लेते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि आखिरी पोजीशन इन्हीं 3 लेटर्स के द्वारा भरा जा सकता है, बाकी किसी के द्वारा नहीं भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट इन्हीं तीनों के द्वारा। तो हमें सबसे पहले मिल गया क्या कि थर्ड पोजीशन पे इन लोग को हम भर सकते हैं, खाली इन्हीं लोग को, यानी कि हमें क्लियर मिल गया कि थर्ड पोजीशन खाली 3 लेटर के द्वारा भरा जा सकता है, वो 2 4 6 है। क्या है? 2 4 6 है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक फिर से बना लेता हूँ, 1 2 3 ब्लॉक। अब लास्ट पोजीशन तो भर लिया, मतलब ये कोई भी नंबर तैयार करेंगे 2 4 6 आखिरी में आता है तो इवन ही होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब 3 डिजिट भरना है हमें, तो हमारे पास कुल कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे अगर 6 भरते हैं तो हम 5 भी भर सकता हूँ, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, कुछ भी भर सकता था। यानी कि कितने वेज हो गए हमारे पास? 6 तरीके हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउडेड है। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउडेड होता तो फिर ये 3 डिजिट तो नहीं भरे जाते ना, मगर रिपीटेशन अलाउड है इसलिए भर सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? 6 वेज हो गए। हो गए। सिमिलरली आते हैं सेकंड पोजीशन को भरने के लिए। सेकंड पोजीशन फिर से हम अगर लेट कर लो 6 भर देते हैं, रिपीटेशन अलाउडेड है तो फिर यहाँ पे 5 4 3 2 1 सबको भर सकते हैं। तो यानी कि 6 वेज फिर से तैयार हो गए हमारे पास यहाँ पे। और लास्ट वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई 2 4 6 के अलावा और कुछ भर ही नहीं सकते हम लोग लास्ट में। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? वंस प्लेस। देखिए ये वंस प्लेस है ना, देखिए वंस, टेंस, 100, ये पोजीशन था हमारा। तो वंस प्लेस इज फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। कितनी वेज में? 3 वेज में हम भर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टेंस पोजीशन, टेंस प्लेस इज फिल्ड इन 6 वेज। कितने तरीके में भर सकते हैं? 6 तरीके में भर सकते हैं। देखिए यहाँ नोट है। एंड 100 पोजीशन इज फिल्ड इन कितने तरीके में? 6 वेज में। इसको भी तो 6 वेज लिख लिया। ठीक है, चलिए तो बाई FPC, FPC इट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये याद रखेंगे, बार बार यूज हो रहा है। बाई FPC टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज डिजिट कैन बी फिल्ड, डिजिट कैन बी फिल्ड फॉर मेकिंग 3 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 × 6 × 6 क्या हो गया? 3 6 जा 18, 18 6 जा 108। तो कितने वेज आ जाएंगे? 108 वेज आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। वेज, ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कितने लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के यूज करने हैं हम लोग को? 10 लेटर यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या कि 10 लेटर्स को लिख लेते हैं। कौन कौन से 10 लेटर हमारे पास हैं? ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, एक रफ वर्क मैं यहाँ बनाता हूँ और उसमें हम लोग उन 10 लेटर्स को लिखने की कोशिश पहले करेंगे कि कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 10 लेटर क्या क्या, A B C D E F G H 4 4 8 I J, ये 10 लेटर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कितने बनाने, 4 लेटर का कोड तैयार करना है। कितने लेटर का कोड तैयार करना है? 4 लेटर का कोड तैयार करना है। कितने लेटर का? 4 लेटर का। तो मैं यहाँ 4 ब्लॉक बना लेता हूँ पहले से, 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिएगा इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लो कि अगर मैंने यहाँ ए भर दिया तो फर्स्ट पोजीशन है A B C D E F G H I J, कोई भी भर सकते थे, यानी कि कोई भी 10 लेटर में से भर सकते थे, यानी कि 10 वेज आ जाएंगे, 10 तरीके के लेटर सामने आ सकते हैं हमारे पास। अब लेट कर लो कि सपोज कर लेते हैं कि ए हमने भर ही दिया है, तो बचा क्या? बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा, एफ बचा, जी बचा, एच बचा, आई बचा, जे बचा, यानी कि 9 नंबर बचे। 9 नंबर में से कोई भर सकते हैं, यानी कि इसको भरने के 9 वेज हमारे पास तैयार हो गया। लेट सपोज कर लो बी भर दिया। अब 2 लेटर निकल गए हैं तो बचे कितने हैं? 8 बचे हैं। 8 बचे हैं तो 8 में से कोई भी भर सकता हूं मैं, यानी कि थर्ड पोजीशन को भरने के लिए 8 वेज तैयार होते हैं, यानी कि लेट सपोज कर लेते सी भर दिया। अब देखो 1 2 3 खत्म हो चुके हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि आखिरी पोजीशन को 7 वेज से हम लोग भर सकते हैं, 7 अलग अलग लेटर डाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे रफ वर्क, तो हम लोगों ने कर लिया। तो देखो रफ वर्क में हमें पता चल गया है कि 4 ब्लॉक हैं और चारों को 4 तरीके से भरेंगे। फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ठीक है, ये 4 तरीके थे हमारे पास भरने के। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन को मैंने कितने तरीके से भरा है? 10 वेज से भरा है। कितने वेज से भरा है? 10 तरीके से। उसी तरीके से सेकंड पोजीशन को 9 वेज से भरा है, थर्ड पोजीशन को 8 वेज से एंड लास्ट पोजीशन को 7 वेज से भरा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कैसे लिखेंगे। देखिए भरना आसान है मगर कैसे लिखेंगे, तो हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज में? 10 वेज में। ओके, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड प्लेस कैन फिल्ड इन कितने वेज में भर सकते हैं हम लोग इसको? सेकेंड पोजीशन 9 वेज में। ठीक है, अब यहां पे देखिए थर्ड पोजीशन थर्ड प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? थर्ड प्लेस कैन फिल्ड इन 8 वेज में। कितने तरीके में? 8 वेज में। देखिए 8 वेज में। एंड फोर्थ प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग? फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके में? 7 वेज में। तो अब ये तो हमें पता चल गया कितनी वेज में कौन कौन सा पोजीशन भर सकते हैं, तो ओवरऑल कितने हम बना सकते हैं। तो सो बाई आप FPC लिख लो या आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल वेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल वेज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 10 9 जा 90, 90 इंटू 8 720 और 720 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देखिए 9 8 जा 72, 72 इंटू 10 720 इंटू 7, 7 0 जा 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 7 जा 49, 1 50। कितना आ गया? 50 40 वेज हमारे पास टोटल आ गया कि हम कितने तरीके से इसको भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मैंने पहले से लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा है। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9, 0 से 9 तक के नंबर का यूज करके हमें कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट कैन अपीयर मोर देन 1, मतलब नंबर्स का रिपीटेशन नॉट अलाउडेड है। तो देखिए यहाँ पे मैं रफ वर्क के लिए पहले पेज निकाल लेता हूँ, फिर आगे फेयर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रफ वर्क के लिए हम लोगों ने पेज जो निकाला है उसमें पहले काम करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके लिख लिया। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग। तो 9 नंबर हमारे पास हैं प्रेजेंट, और 9 में से हम किसी भी नंबर को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से 9 तक है, तो 5 डिजिट का बनाना है हमें, तो 5 ब्लॉक पहले हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 हुए, सॉरी 5 हो गया 5। तो देखिए 5 है, कोई रिपीट नहीं करना है, तो फर्स्ट पोजीशन को हम कैसे भर सकते हैं, हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें जो 2 बातें हैं आगे, कि भाई 10 नंबर हमारे पास है, 10 में से कोई भी भर सकता हूँ, लेकिन जो आगे की एक लाइन थी, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 and 7, 6 and 7, यानी कि पहला नंबर 6 होगा और दूसरा नंबर 7 होगा, ये फिक्स है। इसके अलावा आपको चूज करना है कि बाकी 3 पोजीशन पे आप कौन कौन सा भरेंगे। तो अब ध्यान से देखो, 6 और 7 अगर निकल गया हमारे पास से, तो यहाँ पे बचा कितना, 8 नंबर बचा। 8 नंबर में से कोई भी लिख सकते हैं, 8 6 7 को छोड़ के कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले पोजीशन को भरने के 8 वेज हो गए। अब देखो एक नंबर और भी निकल गया, लेट कर लो कि 9 ही निकल गया, तो अब 1 2 3 नंबर निकल गए, तो बचा कितना है हमारे पास, 7 नंबर बचे हैं। इट मीन 7 में से कोई भी यहाँ पे भर सकते हैं, यानी कि 7 तरीके इसको भरने के हो गए, 7 तरीके इसके भरने के हो गए। तो लेट कर लो, हमने 0 लिख लिया, तो अब यहाँ 7 तरीके तो भरा चुके हैं हमारे पास, 4 डिजिट 6 7 9 0 मैंने भर लिया। अब बचा कितना हमारे पास, 10 में से 6 4 गया तो 6 ही तो बचे, तो 6 में से कोई भी यहाँ भर सकते हैं, यानी कि इसको लास्ट पोजीशन को भरने के लिए कितने तरीके हैं, 6 वेज। कितने तरीके हैं, 6 वेज। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए, ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, बॉक्स अगर नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। 1 2 3 and 4 and 5 हो गया, 5 तरीके। तो देखिए इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ, और इसको फिफ्थ दे देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन 6 7 भरा हुआ है, यानी कि ये फिक्स पोजीशन है, फिक्स है। किसके लिए, ये 6 के लिए, ये 7 के लिए फिक्स था। अब इसके बाद हम लोगों ने करना चालू किया है, तो ये फिक्स पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे हमने क्या भरा है, 8 तरीके से भरा है, तो 8 वेज हो गया। उसी तरीके से फोर्थ पोजीशन पे 7 वेज से भरा है हमने, और नेक्स्ट लास्ट वेज में फिफ्थ पोजीशन को कितने तरीके से भरा है, 6 वेज से भरा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन फिक्स है उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, बाकी की बात करेंगे। हियर थर्ड प्लेस इज फिल्ड इन 8 वेज, 8 तरीके से भर सकता हूं। फोर्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, 7 तरीके से भर सकता हूं। एंड फिफ्थ वेज, इट मीन फिफ्थ प्लेस कैन फिल्ड इन 6 वेज, 6 तरीके से मैं भर सकता हूं। तो बाई FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा, टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 8 × 7 × 6, यानी कि 336। देखिए 8 7 जा 56, I × 6, तो 6 जा 36, 3 कैरी, और 6 5 जा 30, और 3 33। तो कितने नंबर आ गया, 336। ओके, सो
सो 336 5 डिजिट नंबर कौन सा नंबर है? टेलीफोनिक नंबर है। कौन सा है? टेलीफोनिक। कैन बी कंस्ट्रक्टेड which have 6 and 7 at first position with नंबर 0 to 9, 0 से 9 तक के नंबर को यूज करके, जिसमें 6 और 7 पोजीशन फिक्स हुई है, उससे हम लोग कितना नंबर तैयार कर सकते हैं? 336। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को हम कितनी बार टॉस किए? 3 बार टॉस किए हैं। एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स शुड बी देयर? कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो पहले रफर के लिए पोजीशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? या तो हेड होगा या तो टेल आ सकता है। हेड और टेल ही आ सकता है, और उसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि भाई तीनों कॉइन में हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करना चालू करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कितने पोजीशन थे हमारे पास? 3 बार। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो देखो, फर्स्ट टाइम में अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन पे, तो हो सकता है माइट भी हेड आ जाए, माइट भी टेल आ जाए, हमें नहीं पता क्या आएगा। तो यानी कि 2 चीजें आने के तरीके हैं, यानी कि 2 वेज आ सकता है। उसी तरीके सेकंड पोजीशन पे भी, सेकंड टाइम भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो माइट भी हेड आ जाए, माइट भी टेल आ जाए, नहीं पता। तो 2 वेज यहाँ पे भी तैयार हो गए। उसी तरीके से थर्ड पोजीशन में भी आते हैं, तो यहाँ पे भी है, कोई रूल तो है नहीं भाई कि हेड आना है टेल आना है। जो भी मनाएगा कॉइन में निकालेंगे, जो भी आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी 2 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज। कितने तरीके से भर सकते हैं हम लोग? 2 तरीके से। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड विथ अगेन 2 वेज। देखिए लिखा हमने। और थर्ड पोजीशन को भी हम किसी तरीके से भर सकते हैं। थर्ड प्लेस को कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज। किस तरीके से भर सकते हैं हम लोग? 2 तरीके से। अब देखिए, बाई FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा, FPC के द्वारा देखिए क्या हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज कितने हो जाएंगे भाई? पहले पोजीशन पे 2 था, दूसरे पे भी 2 था, तीसरे पे भी 2 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 वेज तैयार हो जाएंगे हमारे पास। कितने तरीके हो जाएंगे? 8 वेज। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने नोट करके रखा हुआ है, और ये इस साइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 क्या है? कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग, कितने फ्लैग दिए हुए हैं? 5 फ्लैग दिए हुए हैं डिफरेंट कलर के। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग के पास डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, उनका नाम मैं लिख लेता हूँ। तो रेड फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, येलो फ्लैग है और ऑरेंज फ्लैग है। सपोज कर लो ये 5 कलर की हमारे पास फ्लैग हैं। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड? कितने अलग अलग तरीके के हम लोग सिग्नल बना सकते हैं, मतलब कलर से सिंबलाइज करने वाले फिगर्स बना सकते हैं। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज अप 2 फ्लैग। कितने कलर का? 2 कलर का फ्लैग चाहिए उसको। तो चलो 2 बॉक्स बना लेता हूं मैं। एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया। 1 बिलो द अदर। अब देखो एक दूसरे के बिलो होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग क्या कि कलर का रिपीटेशन यहाँ पे अलाउडेड नहीं है। यहाँ पे भी देखो 2 फ्लैग चाहिए और 1 बिलो द अदर। इट मीन्स एक कलर का ऊपर एक कलर का नीचे, तो बदल नहीं सकते हम लोग। तो देखिए लेट सपोज कर लो कि मैं रेड लिख सकता हूँ, यहाँ पे ब्लू भी लिख सकता हूँ, ग्रीन भी लिख सकता हूँ, येलो भी लिख सकता हूँ, ऑरेंज भी लिख सकता हूँ। इनमें से कोई एक ही लिख सकता हूँ ना।
यानी कि बारी बारी पांचों को यूज कर सकते हैं, यानी कि इस पोजीशन को भरने का 5 वेज हो गया। अब रेड सपोज कर लो कि मान लो रेड हमने भर दिया तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 ही बचे। 4 में से किन्हीं को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन को भरने का कितना तरीका हो गया, 4 वेज हो गया। कितना तरीका हो गया, 4 वेज। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास, बोला है 1 बिलो अदर, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, और ये किसका है, सिग्नल का है, सिग्नल है हमारा फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, यानी कि अपर बिलो हो गया। तो पहले वाले को कितने तरीके से हमने भरा भी यहाँ पे कि 5 तरीके से भर सकता हूँ, तो 5 तरीके से भर सकता हूँ, तो 5 वेज नोट कर लेंगे हम लोग। अब दूसरे वाले को कितने तरीके से मैं भर पा रहा हूँ, 4 तरीके से, तो 4 वेज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके से, 5 वेज से हम लोग भर सकते हैं। कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 वेज से भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके से भरा है मैंने, 4 वेज, तो 4 तरीके से भर सकता हूं मैं। तो भाई एफपीसी इट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वेज देखिए 5 × 4, 5 4 जा 20 वेज हो जाते हैं। कितने वेज हो जाएंगे, 20 वेज हो जाएंगे। तो हेंस 20 different signal can be generated by using 5 different color flag। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.